वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 2 जून 2020। 2 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के नियुक्त हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आरबीआई ने लगाया है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएफसीएल का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। पी आर जयशंकर को आईआईएफसीएल का नया एमडी नियुक्त किया गया है। अब आईआईएफसीएल का फुल फॉर्म इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के वर्तमान समय में राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ के साथ अपने सारे संबंध को समाप्त कर दिए हैं। अब डब्ल्यूएचओ की बात है तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। डब्ल्यूएचओ का वर्तमान समय में हेड टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एफएसएसएआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अरुण सिंघल को एफएसएसएआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब एफएसएसआई की बात है तो एफएसएसआई का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामांकित करने की घोषणा की है। अब बीसीसीआई ने की है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं और बीसीसीआई के वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल जय शाह हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किया गया था। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुई हैं। अब यह कैरेट इंडिया क्या है? तो कैरेट इंडिया यह एक मीडिया एजेंसी है। इसी के नए सीईओ के रूप में अनीता कोटवानी नियुक्त हुई हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वाजिद खान एक गायक थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। वाजिद खान की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब छत्तीसगढ़ को दी है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को दबा दें। और आप इस वीडियो का PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।